आपका शुभ नाम? मैं रणधीर सिंह, गांव भोगपुर, ब्लॉक बिलासपुर, जिला यमुनानगर से सरपंच हूँ। मैं सभी ग्रामवासियों को आप मेरे को चुनने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मेरे गांव में तो समस्याओं का अंबार लगे हुआ है, जैसे कि ना तो पानी की निकासी है कहीं पर भी। गांव में जो थोड़ी बहुत श्यामलाद भूमि वैसे तो है ही नहीं, जो है उसी में सारी में पानी भरया पड़ा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे को ठीक ठाक एक ऐसी ग्रांट दी जाए जिससे कि मैं अपने गांव के पानी की समस्या को हल कर सकूं। स्वच्छता लाने के लिए तो मेरे को सबसे पहले तो अपने गांव के पानी की समस्या का निदान करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास अनुदान है नहीं जिससे कि मैं इस पानी की समस्या का हल कर सकूं। आप चाहो तो देख भी सकते हो, मेरे गाँव में पानी का सारे गाँव में जितनी भी श्यामलाद भूमियाँ उसी में मैं जिम भी बनाना चाहता हूँ। खेलने के लिए बच्चों के लिए जिम वगैरह सब कुछ उसी में बनाना चाहता हूँ मैं, पर वो सारा ही पानी का भरया पड़े। अब बनाऊँ तो कहाँ बनाऊँ? हाँ, यहाँ पर तो है ही नहीं विकास नाम की चीज़ कोई भी। शमशान घाट जा करके देख लो, वहाँ पर नहीं बैठने की जगह है। शमशान घाट की गली, रास्ते में जाते हुए लोग फिसल करके गिर जाते हैं उसमें गली में। जैसे ही बरसात होती है ना तो उस गली में फिसल के गिरते हैं। तो इसी वजह से हमारे गाँव में से चौधरी बलवंत सिंह की वोट बहुत कम डली थी जी। हमारे गांव में विधायक जी ने पैसा बाकी में दिया था चौधरी बलवंत सिंह, वो पैसा ठीक ढंग से यूज नहीं करा गया। पैसा थी वहां पर लगाया नहीं गया। अब शमशान घाट की गली नहीं बनाई गई, घाट में बैठने की जगह नहीं है। अगर वहां पर किसी को संस्कार के लिए ले जाए और वहां पर बरसात आ जाए तो कहीं पर भी ये नहीं है अभी 2 आदमी बैठ भी जाए। तो कोई ब्याह शादी करनी पड़ जाए उसके लिए नहीं कोई छुट्टी है। बिल्कुल सहमत हूँ जी, बिल्कुल सहमत हूँ मैं तो कह रहा कि हमारे गाँव में इतनी समस्याएं हैं, जबकि विधायक जी बोलते हैं मेरा अपना गांव है। और विधायक जी को कई बार बुलाया भी है लोगों ने पहले भी। तो अब विधायक जी तो बोलते थे भी मेरी तरफ से तो छूट है भाई, जितने जहां भी जो पैसा चाहिए वो ले जाओ। अब क्यों नहीं लगाया, ये तो हमारी भी समझ से परे है। सरपंच तो मैं पहली बार बना, बाकी राजनीति जो लोगों की सेवा है उसको तो मैं पिछले 20-25 साल से कर रहा हूँ। ये 8वीं तक का स्कूल है, तो अगर अपग्रेड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब आंगनबाड़ी भी स्कूल में देख लो जाकर के, वो स्कूल में ही है, उसको भी अलग बिल्डिंग होनी चाहिए उसकी भी। आंगनबाड़ी के बच्चों की भी अलग बिल्डिंग होनी चाहिए स्कूल में। वो उसी में बच्चे पढ़ते हैं, उसी में वो छोटे बच्चे पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो जो गरीब आदमी है उनको शादी करने में बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव में एक कम्युनिटी हॉल बने जिससे कि हर एक गरीब आदमी, छोटे से छोटा आदमी भी अपना ब्याह शादी उसमें कर सके। दूसरा, मेरे गाँव में जो जितनी भी चौपालें बनी है वो सारी रिपेयर करने के लिए, और एक बीसी समाज के वहाँ पर एक जगह पड़ी है। मैं चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी हॉल अलग वहाँ पर बने ताकि सभी गरीब जनता को वहाँ उसका लाभ मिल सके। और दूसरा, मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव की जो गलियाँ सारी टूटी पड़ी उनकी रिपेयर हो जाए, क्योंकि पिछले 7 साल से पैसे ही नहीं लगे। 2 साल से तो जो चुनाव नहीं हुए उसकी वजह से गाँव की ना नालियों की रिपेयर हुई ना गलियों की रिपेयर हुई। सारा गाँव गंदगी का अंबार लगा पड़ा। मैं अपने से पूरी तरह से प्रयासरत हूँ इस गंदगी को किसी तरह साफ सफाई करवाऊँ, इसकी पूरे अपने तन मन धन से लगे हुए हो इसी चीज़ पे। जैसा जनता ने मेरे ऊपर अपना विश्वास जताया, मैं भी अपने तन मन धन से अपनी जनता के साथ खड़ा। और मुझे ये लड़ाई लड़ने के लिए चाहे मुख्यमंत्री जी से लड़ना पड़े, चाहे पंचायत मंत्री जी से लड़ना पड़े, चाहे जहां भी जाना पड़े, मैं हमेशा अपनी जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। वैसे तो ये लड़ाई मैं हमेशा पहले भी लड़ता था, पर अब लोगों ने जो जिम्मेवारी मेरे को सौंपी है मैं इसको कबूल करते हुए आज भी जहाँ भी मेरी जरूरत होगी मैं वहाँ पर जाऊँगा ही जाऊँगा। अपने गाँव का विकास मेरा हालत में करवाना ही करवाना मेरे को। ये जो ये ट्रेंडिंग में हमारे मंत्री जी बोल रहे भी आप सभी सरपंच भी 2 लाख रुपए तक के काम कर सकते हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर एक नाली दूर से दूर गांव में जो लंबी नालियां हैं अगर वो टूटी पड़ी होगी तो क्या उसको 2 लाख रुपए में सरपंच ठीक करवा सकता है? और यदि ठीक करवा सकता है तो मंत्री जी आए और उसको ठीक करवा करके दिखाएं। ये उस नाली का भी मैं उसको टेंडरिंग के तहत उसका टेंडर वो करवाऊँ जी। पहले मैं चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर, जैसे पहले 20 लाख रुपए की थी अब भी दी जाए। अगर सरपंच चोर ही थे तो क्या जरूरत थी चुनाव करवाने की? ना चुनाव करवाते। अब अफसर तो पहले भी काम करवा रहे थे, अब भी करवा लेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ
यदि अफसर ही इतना बढ़िया काम करते हैं तो ये जो पिछले 2 साल हमारे चुनाव के गए, जिनमें चुनाव नहीं हुआ संपन्न किसी भी वजह से, तो उन 2 सालों में क्यों नहीं अफसरों ने ये काम ठीक ढंग से करे? क्यों हमारे गांव में गंदगी के अंबार लगे पड़े? क्यों ये पानी की निकासी नहीं हुई? अगर अफसर इतना ही बढ़िया काम करते हैं तो फिर चुनाव करवाया ही क्यों? मैं तो बार बार एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि चुनाव करवाने की जरूरत क्या थी? और अभी तो बोल रहे क्या हम चोर हैं? कौन सी चोरी कर ली हमने जी? और मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे ऊपर टेंडरिंग और रिकॉल जो हमारे ऊपर थोपना चाह रही ना सरकार, या तो सरकार इसको वापस ले ले, नहीं तो आने वाले चुनाव में 2024 आई गए, फिर इसमें सरपंच भी दिखाएंगे भी सरपंच भी क्या चीज़ होते हैं। हम अपनी वोट की चोट से सरकार को इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर हम इसका जवाब देने के लिए वोट की चोट से इसका जवाब देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी से व पंचायत मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ये जो विधायक जी चौधरी बलवंत सिंह जी का गांव है, इसमें जो ये समस्याओं का अंबार है, हमारे गांव की तरफ भी कृपया करके एक बार नज़र घुमा करके जरूर देखें। और सबका साथ सबका विकास संभव हो सकता है जब हमारे अपने ही गांव में जो विधायक जी का गांव है, यहाँ पर समस्याओं का अंबार भी खत्म कम से कम करे किया जाए, तभी ये नारा साकार सिद्ध हो सकता है।